ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारी यह वंडरफुल यूनिवर्सिटी है जिसमें बिगड़ी को बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बनकर के तुम्हें पढ़ा रहा है। ये एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ आप आए हो अभी, और इस यूनिवर्सिटी में आपकी जो बिगड़ गई है, क्या क्या बिगड़ गई है? मन, बुद्धि और संस्कार। क्या बिगड़ गया है? आत्मा का मन बिगड़ गया है, बुद्धि बिगड़ गई है, संस्कार बिगड़ गए। इनको बनाने वाला भोलानाथ बाप टीचर बन करके तुम्हें पढ़ा रहा है। प्रश्न है, इस विनाश के समय में तुम बच्चे सभी को कौन सा लक्ष्य देते हो? ये कयामत का समय है, विनाश का समय है, प्रलय का, जो भी आप इसे समझो, घर लौटने का समय है। इसमें सब बच्चे कौन सा लक्ष्य दे रहे हो संसार को? सभी को, जो कोई तुम्हारे संबंध संपर्क में आए, क्या लक्ष्य है? उत्तर है, तुम्हारा सबको एक ही लक्ष्य है, हे आत्माएं अपवित्र बनाओ। क्या लक्ष्य है तुम्हारा? हे आत्माएं अपवित्र बनो। पवित्र बने बगैर घर वापस जा नहीं सकोगे। अपवित्रता का आधा कल्प का जो रोग लग गया है, उससे मुक्त हो जाओ। उससे मुक्त होने के लिए सभी को, तुम सभी को कम से कम 7 रोज भक्ति में जरूर बैठो। कहो, चेक कर लो क्या आदेश है। कब कर रहे हैं भक्ति? 7 रोज तक लगातार रात दिन ध्यान करते रहना है। तो मन, बुद्धि और संस्कार का जो रोग लगा है वो मिट जाएगा। ये जो देह दुनिया को भूल नहीं पा रहा है, ये भूल जाएगा। ये जो मन मनाभव नहीं हो पा रहा है, मन भगवान के पास नहीं जा पा रहा है, ये चला जाएगा। ये रोग लगा है। तुम 7 रोज कम से कम पतितों के संग से दूर रहें। तुम्हारा पूर्ण परिवर्तन हो जाएगा उन सब दिनों। किसी भी पतित के संग बुद्धि से, मन से, संस्कार से, इंद्रियों से, शरीर से नहीं रहना है। तुम्हें कोई भी याद ना आवे। भट्टी में गिर गए, कोई बाहर का, जब ईंटा वगैरह को कुम्हार रखता है ना, भट्टा लगा करके क्या ही करता है, बाहरी समस्त वातावरणों से मिट्टी डाल देता है उसके ऊपर, बहुत सारी लेयर ऊंची, कि कहीं से कोई हवा भी उसमें जाए नहीं, और अंदर में आग के लिए आग डाल देता है, बाहर में पूरा मट्टी से एक बहुत बड़ी लेयर लगा देता है। इसमें चुपचाप पड़े रहो, आंख भी बंद, कान भी बंद, मुंह भी बंद, दिन रात शांत शांत शांत। कोई भी याद ना आवे।
तब तुम्हारे बुद्धि में कुछ धारणा होगी। कुछ तो धारणा होगी। वो जो आग है वो तुम्हारे बुद्धि में धारण हो जाएगी, बुद्धि परिवर्तन हो जाएगी। गीत है, तूने रात गवाई सोए के और दिवस गवाया खाए के। अभी अपन सब 7 रोज भट्टी नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? बाबा उसका गीत बता रहा है, तभी तो तुम ये कर रहे हो। रात भर सोते रहते हो, दिन भर खाते रहते हो, फिर सो जाते हो। गर्मी आ तो फिर सो जाते हो, कोई की छुट्टी है तो सो जाता है। ओम शांति। यह बच्चों को किसने कहा है? क्योंकि तुम यहाँ ये स्कूल में बैठे हो तो जरूर तुम्हारे टीचर ने तुमसे कहा है कि तुम क्या कर रहे हो। रात गवाई सोए के और दिवस गवाया खाएंगे। कि तुम्हारा टीचर तुम्हें समझा रहा तुम क्या कर रहे हो, इशारा दे रहा है। अब प्रश्न उठता है, ये टीचर ने कहा, बाप ने कहा, या सदगुरु ने कहा? तुम बच्चों की बुद्धि में पहले पहले ये आ जाना चाहिए कि हमारा बेहद का बाप, जिसको परमात्मा, परमपिता परमात्मा कहते हैं, वह बाप शिक्षक भी है। तो बाप ने भी कहा, शिक्षक ने भी कहा और सदगुरु ने भी यही बात कही है कि तुम अभी 7 रोज भट्टी में बैठो और अभी तुम क्या कर रहे हो? इस रात भर सो रहे हो, दिन भर खा रहे हो, याद नहीं कर रहे। अब तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए, स्टूडेंट हो तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन ये एकमात्र ऐसा टीचर है जो पिता भी है और गुरु भी है, टीचर होने के साथ साथ। लेकिन वहां कोई पिता और गुरु नहीं होते, वहां यूनिवर्सिटी में सिर्फ टीचर होते हैं। ये तुम्हें हर तरह से समझा रहा है। ये पाठशाला है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, कुछ भी इसे कहो, परिवर्तन के लिए है। तुम्हारे संपूर्ण बदलाव के लिए है, तुम्हारी अपग्रेडेशन के लिए है, तुम्हारी गिरती कला को उड़ती कला में ले जाने के लिए समझा रहा है बाबा कि बैठो, भट्टी करो। अपने को बदल लो जल्दी से। सर्व का सद्गति दाता हमको पढ़ा रहा है, तुम्हें यह बात समझ में आनी चाहिए। सारी रचना उस एक रचयिता की ही प्रॉपर्टी है। कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश सब उस रचयिता की प्रॉपर्टी है। वो खुद बैठ इस पूरे ड्रामे के रचना के आदि मध्य अंत का राज तुम्हें समझा रहा है, खेल समझा रहा है। तुम बच्चों ने एक अलौकिक जन्म लिया है मुझ बाप के पास, ये स्वीकारो। तुम बुद्धि से जानो इस बात को
कि हम क्यों आए हैं यहाँ, पढ़ने आए हैं। अभी सभी आत्माओं का बाप, जिसको ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, पतित पावन कहा जाता है, वही ज्ञान से सद्गति देने के लिए तुम्हें युक्ति बता रहे हैं। बच्चे, पतित से पावन बनना है तो निरंतर मुझे याद करो, भट्टी में बैठ जाओ। अब तुम बच्चे यहां बैठे हो ना, कोई स्कूल में किसी की को बुद्धि में नहीं रखता है कि हमको ज्ञान सागर निराकार परमात्मा पढ़ाता है, लेकिन यहां तुम्हें यह बात निरंतर बुद्धि में रखनी हो कि परमात्मा निराकार बाप हमें पढ़ा रहा है। यहां यह तुम जानो, मैं तुमको ये खास समझाने आया। ये बात समझा रहा है बाबा रोज, बच्चे मान जाओ, दे दुनिया में मत बस। खास भारतवासी, आम सारी दुनिया में ऐसे कोई भी नहीं समझ रहा कि हमको निराकार परमात्मा पढ़ा रहा है। तुम समझते नहीं हो, तुम्हें लगता है कोई ऐसे ही मुरली सुन रहे हैं। भगवान आकर के हमें बदलना चाहता है, इसलिए आए हैं, क्लास ले रहे हैं तुम्हारी। तुम्हारे कल्याण के लिए। उन यूनिवर्सिटियों में पढ़ाने वाले तो मनुष्य होते हैं टीचर, यहां भगवान तुम्हारा टीचर है, मनुष्य नहीं। फिर ऐसा ज्ञान नहीं है जो समझ सकें कि हम आत्मा हैं। बच्चे, तुम आत्मा पढ़ रही हो, ये शरीर नहीं पढ़ रहा है। शरीर बड़ा हो, बूढ़ा हो, स्त्री का हो, पुरुष का हो, बच्चे का हो, कैसा भी हो, लूला, लंगड़ा, बहरा, अंधा, आत्मा पढ़ती है। आत्मा ही सब कुछ करती है। अगर कोई कहे फलां नौकरी, तो ये फलां नौकरी भी आत्मा कर रही है इन ऑर्गन्स द्वारा। शरीर नहीं कर रहा है। तुमको यह रहना ही चाहिए कि हमारा मूल उद्देश्य आत्म स्वरूप में टिकना है। मूल उद्देश्य है। अभी तो तुमको रहता है हम फलाने हैं, झट अपना नाम बताने लगते हो शरीर का। तुम्हें अपना रूप याद आ जाता है, हम यह कर रहे हैं, वो नौकरी पेशा याद आ जाता है, हम ऐसा करते हैं, तो सदा हर पल शरीर का नाम ही याद आ रहा है, परंतु यह सब गलत है। यह सब गलत है, रॉन्ग है, राइट नहीं। समझो, फिर कह रहा हूं, पहले पहले तुम आत्मा हो, पीछे शरीर लिया है।
हर बार शरीर छोड़ते तो शरीर का नाम बदल जाता, लेकिन आत्मा का नाम कभी नहीं बदलता। आत्मा तो एक ही रहती है। बाबा ने कहा है, जैसे मुझ आत्मा का एक ही नाम है शिव, यह तुम ही नहीं सारी दुनिया जानती है कि मेरा नाम शिव है। बाकी इतने सभी नाम कर्मों पर मेरे रख दिए हैं, बाकी नाम भोलानाथ फलाना जो भी नाम रखे हैं और सब करना पड़े। असल नाम शिव है। मुझे शिव ही कहते हैं बस। मेरा कोई शरीर नहीं दिखाया पड़ता है ना, लेकिन तुम बच्चों के तो बहुत नाम हैं। जितने शरीर उतने नाम, और उनमें भी एक ही शरीर में अनेकों नाम है। तुम्हारे में फलाना हूं, शरीर का नाम अलग है, पद का नाम अलग है। पुलिस हूं, मिलिट्री हूं, नेता हूं, अभिनेता हूं, कलेक्टर हूं, मिनिस्टर हूं, चपरासी हूं, चौकीदार हूं, टीचर हूं, वकील हूं, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी है, वो पद के नाम अलग है और रिश्तों के नाम अलग है। कोई कह रहा चाचा हूं, उसका भतीजा हूं, उसका फलाना, मामा हूं, ताऊ हूं, पिता हूं, माता है। ये शरीर के नाम है, रिश्तों के नाम है। तो कितने नाम हो गए तुम्हारे? शरीर एक और नाम कितने? कोई को कहते फलाना टीचर पढ़ाता है, नाम लेंगे क्या? वो फिजिक्स का टीचर, वो केमिस्ट्री का टीचर, वो फलाने का टीचर। क्योंकि यह सब आत्मा के ऊपर शरीर के नाम भी इसीलिए पढ़ते हैं कि आत्मा ही शरीर द्वारा टीचर का काम करे तो टीचर कहलाती है, डॉक्टर का काम करती है तो डॉक्टर कहलाती है। संस्कार आत्मा में होते हैं, शरीर में नहीं। ऑर्गन्स द्वारा आत्मा ही पढ़ाती है, आत्मा ही पाठ बजाती है संस्कार के अनुसार। फिर भी देह पर नाम जो पड़ जाते हैं, उस पर सारे धंधे चलते हैं, बिजनेस चलते हैं, अकाउंट खुले रहते हैं, सब कुछ उस देह के नाम पर होता है। यहां तुम जानो और स्वीकारो भी कि हमको सर्वशक्तिमान निराकार परमपिता परमात्मा बाप हमारा पढ़ा रहा है। हमें इस बात को समझना है कि हम कौन हैं, कैसे हैं। तुम्हारी बुद्धि कहीं चली न जाए, तुम्हें सदा ये फक्र रहे कि हम आत्मा उसी पिता परमात्मा बाप के बन गए हैं, पढ़ने आए उससे डायरेक्ट। भटकाओ मत इसी बुद्धि को। तुम आत्मा यह समझो कि निराकार परमात्मा बाप हमको साकार इस ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं। जो पढ़ा रहे हैं उनका नाम शिव है। शिव तो बेहद का बाप है, उसको ही परम पिता परमात्मा कहते, उसकी ही शिव जयंती मनाते। वह सभी
आत्माओं का पिता है, अब उसकी जयंती कैसे मनाते हो? आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, वह घरों में चली जाती है। बल ऊपर से आती है, यह किसी को मालूम ही नहीं पड़ता है। कैसे अंदर में प्रवेश कर रही बने हुए शरीर में। जैसे क्राइस्ट आदि आए, क्राइस्ट को धर्म स्थापक कहते हैं, उसकी आत्मा पहले पहले ऊपर से आती है, तब सतो प्रधान आत्मा कहते हैं, क्योंकि उस समय उसने कोई विकर्म नहीं किया होता है। तुम सबने भी जब पहले पहले इस पृथ्वी पर इस ड्रामे में एक्टिंग करने आए थे, तो पहले पहले सतो प्रधान थे। जब भी पहला जन्म हुआ, फिर धीरे धीरे सतो प्रधान से सतो में गए, रजो में गए, तमो में चले गए, और फिर विकर्म होते ही गए तुमसे। इसीलिए पहले जो आत्मा जाएगी, सतो प्रधान होने के कारण कोई दुख नहीं भोग सकती है। आधा टाइम जब पूरा हो जाता है, तब तुम ही वाम मार्ग में जाकर स्वयं को आत्मभान से देह भान में ले जाकर विकर्म करना शुरू कर देते हो। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर तुम सब सूर्यवंशी राज्य में थे। बाप ने तुम्हें यूं ही सिलेक्ट नहीं किया, बाप को पता है। तुम सूर्यवंशी राज्य करता थे, यह सब धर्म तो बाद में आए हैं। तुम अपने स्वमान में वापस जाओ कि तुम भारतवासी विश्व के मालिक थे, नारायण थे, देवता थे। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। अखंड भारत था, कोई खंड नहीं था, क्योंकि उस समय शिव बाबा जो बिगड़ी को बनाने वाले हैं, उन्होंने तुम्हें यहां भेजा। भोलानाथ शिव न कि शंकर, वही बिगड़ी को बनाने वाला है, फिर से आया है और तुम्हें आदेश दे रहा है कि बरोबर सूर्यवंशी राज्य में जाना है तो पहले भट्टी में चलो। इसलिए आदेश कि मैंने तुम्हें कैसे भेजा था, तुम्हारी क्या हालत हो गई, समझाने के लिए फिर कह रहा है। फिर आया हूं, बिगड़ी को बना रहा हूं। भले बिगड़ गई है, कोई बात नहीं, तुम गिर गए हो, तमो प्रधान हो गए हो, कोई बात नहीं। महिमा एक शिव की है, वही बिगड़ी को बनाने वाला है, न कि ब्रह्मा विष्णु शंकर की कोई महिमा नहीं है। शिव और शंकर एक नहीं है, ये अलग अलग हैं। इस बात को समझो और उस बिगड़ी को बनाने वाले को की बात मान लो, जो कह रहा है कि मैं साधारण बूढ़े तन में आकर तुम्हें यह बात समझा रहा हूं कि तुम भट्टी में चले जाओ। देह और दुनिया को भूल जाओ, मूल चूक परिवर्तन अंदर से करो। तुमने अभी तक 84 जन्म पूरे कर लिए, अब ये खेल पूरा हुआ, अब घर चलने की तैयारी करो। बहुत खेल लिए,
बहुत आपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, बाल बच्चे सब पैदा कर लिए, हर बार कर लिया। अनेक अनेक जन्म से ये खेल खेलते रहे हो, घर गृहस्थी इकट्ठी करते रहे हो, सुख दुख पाप पुण्य का खेल खेला है। लेकिन कर्ज, अब किसको याद करेंगे? ये खत्म होने वाली चीज को कहीं याद किया जाता है क्या? बोलो। नया मकान बनता है तो पुराने मकान से दिल हट जानी चाहिए स्वतः। नया वस्त्र कोई आपके पास आ गया है और पुराना फटा हुआ है तो उसको उतार दो, नया पहन लो, उसे बुद्धि हटा लो। वैसे ही पुराने स्वभाव संस्कारों से अपना बुद्धि परिवर्तन करो। बेहद की बात बताता हूं, सदगति में चलो, इस रावण के राज्य से छुटकारा पालो। पता है तुम सभी को इस रावण ने बिगाड़ दिया है। किसने बिगाड़ा है? क्या कह रहे हैं बाबा? तुम बिल्कुल ही कंगाल और भ्रष्टाचारी हो गए हो। आचरण तुम्हारे भ्रष्ट हो गए, कंगाल हो गए हो। न पवित्रता बची है, न सुख बचा है, न शांति बची है। उसमें सब में ईश्वरीय गुणों में कंगाल हो। आसुरी गुणों की माला मानो। क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, लालच है, झूठ है, छल है, भय है, चिंता है, दुख है। लोग भ्रष्टाचार समझते हैं, करप्शन, एल्ट्रेशन, चोरी, ठगी, डॉट 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 इनको। परंतु बाबा कहता है सबसे पहला भ्रष्टाचार है मूत पलीती बन जाना, शरीर विकार से पैदा हो जाना। योग बल की जगह भोग बल से शरीर को पैदा करना, ये सबसे बड़ा भ्रष्ट आचरण है। पहला है। जब आप पतित बनना शुरू हुए तब यही आचरण शुरू किया। योग बल की जगह भोग बल से पैदा होने लगे। इसीलिए इस पूरे दुनिया को ही विशेष दुनिया कहा जाता है। सतयुग 22 लेस दुनिया कही जाती है। तुम सब सतयुग में संपूर्ण प्रवृत्ति मार्ग में होते हुए भी देवी देवता ही थे, निर्विकारी थे, श्रेष्ठाचारी थे। इस समय के मनुष्य तो कह रहे हैं कि अगर पवित्र हो जाएंगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? विकार बगैर बच्चे पैदा हो ही नहीं सकते, कोई प्रोसेस ही नहीं है। तुम बोलो कि हमारी जिस राजधानी में हमें बाप ले जा रहा है वह बाहुबल से नहीं मिलेगी, योग बल से मिलेगी। राजधानी भी तुम्हें किससे मिलेगी? ये नहीं कि मार काट से मिलेगी, बाहुबल से मिलेगी, किसी से छीनोगे। जहां पवित्रता, सुख, शांति, सातों गुण होंगे वो छीन करके नहीं मिलेगी, वो योग बल से मिलेगी। और बाप उसी योग बल से राजधानी स्थापित कर रहा है। तो जब आपकी राजधानी बाहुबल से ना होकर योग बल से होगी तो क्या योग बल से बच्चा पैदा नहीं होगी?
बाबा पूछ रहे, क्वेश्चन कर रहे, किनको? जो ये कह रहे हैं कि बच्चे कैसे पैदा होंगे। आए तुम विकारों को बुला ही दोगे तो फिर क्या ही होगा, हमारा पॉपुलेशन का क्या होगा। कुरान, बाइबल, ये भी सब यह बात को समर्थन कर रहे हैं, दोनों ही, कुरान भी और बाइबल भी। एक जगह आदम और ईव है, एक जगह आदम है, एक जगह हव्वा और आदम, एडम और ईव, ऐसे दोनों जगह बताया कि शैतान आया, उसने फल खिलाया और वो बगीचे का मध्य का फल था, वासना रूपी, और उससे शैतान बच्चे पैदा होते चले गए, शैतान दुनिया में आ गया और उसका राज्य कायम हो गया। दोनों में चीख चीख के लिखा है, तुम्हारे यहां तो इतना स्पष्ट लिखा भी नहीं है, लेकिन फिर भी तुम समझते नहीं है कि ये बाद में कोई शैतान आया, उसने तुम्हें कामी बनाया। वहां तो लिख दिया है ना, 2000 वर्ष पहले लिख दिया है। अगर लिखा हुआ मानते हो तो योग बल से बच्चे पैदा होंगे, 22 वर्ड पवित्र गृहस्थ आश्रम होगा, यथा राजा रानी तथा प्रजा संपूर्ण निर्विकारी होंगे, सबके सब। जिस तरह से यहां संपूर्ण राजा रानी और प्रजा सब विकारी हैं, सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी होते हैं, वहां विकार का नामो निशान नहीं होता। यहां जैसे निर्विकार का नामो निशान नहीं है, चारों तरफ विकार का ही नामो निशान है, वहां निर्विकार ही होते हैं, वहां विकार का नामो निशान नहीं होता। इसीलिए उस राज्य को जो संपूर्ण निर्विकारी है, उसको ईश्वरीय राज्य भी कहा जाता है। एक ईश्वरीय, एक आसुरीय, इसीलिए कहते हैं कि वो भगवान के द्वारा स्थापित है, ईश्वर द्वारा है। ईश्वर बाप का स्थापित किया हुआ होने के कारण उसे ईश्वरीय राज्य कहते। अभी रावण राज्य है, माया का राज्य, रावण द्वारा स्थापित है। शिव बाबा की पूजा होती है सिर्फ जिसने स्वर्ग स्थापित किया। बाप कहता है, बोल मुझे पूजो मत, मेरी बात सुनो और तुम संपूर्ण रूप से योग भट्टी में चले जाओ। पूजने से क्या होगा? चाहे आग चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, घी चढ़ाओ, तेल चढ़ाओ, जो चढ़ाना है चढ़ाओ, शहद चढ़ाओ, नहीं होगा परिवर्तन। परिवर्तन भट्टी में जाने से होगा। उसी बाप ने स्वर्ग स्थापित किया है, वही फिर कह रहा है। रावण जिसने नरक बनाया, बल उसको अभी ऊपर से जलाते हो आर्टिफिशियली। एक पुतला बनाया, एफिजी बनाई और जला दिया और समझ लिया कि हमने तो रावण जला दिया। बच्चे, द्वापर कब शुरू हुआ यह भी किसी को पता ही नहीं है। ये समझ की बातें हैं। इस समय ये दुनिया ही तमो प्रधान आसुरी हो गई है। वह ईश्वरीय दुनिया है जहां मैं तुम्हें ले चल रहा हूं। उसको स्वर्ग, दैवीय पवित्र दुनिया कहा जाता है। इसे नरक और पतित दुनिया कहा जाता है। इस समय सब नरक में हो, लेकिन भूले हुए हो। इसलिए नरक में रहना, नरक में खाना, नरक में सोना, नरक में जगना, नरक में काम करना,
नर्क में ही व्यवहार कर्म करना सब अच्छा लग रहा है, क्योंकि होश नहीं है। परंतु ये इतनी गूढ़ बातें हैं कि इन्हें समझेंगे वही जो रोज पढ़ेंगे और रोज मेरी बात पर अमल करेंगे। पढ़ो रोज, बाबा की बात क्या है कि मुझे याद करो, अमल करो, तो तुम्हारे ये बात समझ में आ जाएगी कि अच्छा ये जरूर नरक है। अब मैं अभी जो चित्त में शांति आई थी, सुख आया था, आनंद आया था, मेडिटेशन करते करते प्रेम बढ़ गया बाबा के प्रति, साक्षात्कार होने लगे हैं, अंदर में कुछ दृश्य दिखने लगे हैं, एनर्जी समझ में आने लगी, तो फिर क्या कहेंगे, क्या समझेंगे? जब बरोबर पावन दुनिया है, तुम्हारा विश्वास बढ़ जाएगा और तुम और अधिक मेडिटेशन करेंगे। लेकिन जब 7 रोज भट्टी में गिरे ही नहीं है एक बार भी, तो आपको विश्वास नहीं हो सकता। अभी तो सिर्फ ऊपर दूसरे ने कह दिया, आपने सुन लिया, और हमने भी कह दिया हाँ भैया कलकत्ता कैसा है, तो उसने कहा है वैसा ही है, हम भी रट लेते हैं। हम उसको जा करके व्रत करके आना नहीं चाहते, वैकुंठ कैसा है, रियल आनंद क्या है। यह बातें भी वही समझेगा। बहुत कह रहे हैं फलानी जगह स्कूल थोड़ा ही है, अरे बच्चे यहाँ हेड ऑफिस तो है मेरे पास, स्कूल नहीं है। तुम आकर डायरेक्शन लो, चाहे तुम्हें जहां से मिले। बड़ी बात तो नहीं है ना कोई इस समय तुम्हारे लिए। ज्ञान तो सेकंड में समझाया जा सकता है, सृष्टि चक्र क्या है सेकंड में समझ जाएंगे। लेकिन भट्टी में गिरना, पकना, ये सेकंड की बात नहीं है, इसमें तो 7 रोज कम से कम चाहिए। मन बाबा को देना, मन मनावव होना, संस्कार का परिवर्तन हो जाना। ये मत सोचो कि सतयुग त्रेता तो कब का बीत गया। अरे बच्चे, द्वापर कलयुग भी बीत गया समझो, फिर से सतयुग ही आ रहा है। तुम्हें अभी संगम युग पर बाप यह तुम्हारे को परिवर्तन का चांस दे रहे हैं, अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अभी न सतयुग है, न त्रेता है, न कलयुग है, न द्वापर है, कुछ नहीं है चारों युग में से। अभी वो समय है जब तुम्हें बदलना है, भट्टी में जाना है। रियलाइजेशन का समय है, परिवर्तन का समय है, 16 कला संपूर्ण बनने का समय है, सर्वगुण संपन्न बनने का समय है, अवगुणों को भस्म करने का समय है। नई दुनिया में जाने के लिए आओ और पढ़ लो। तुम सबको हक है पढ़ना, हर मनुष्य को, स्त्री हो या पुरुष, सबका हक है पढ़ना। जो चाहे सो पढ़, जो चाहे सो एडमिशन ले सकता है ईश्वरी पढ़ाई। किसी को प्रतिबंध नहीं है कि तुम्हारा एडमिशन नहीं हो, तुम पापी हो, तुम मर्डरी हो, तुम फलाने हो, कुछ नहीं। तुम ऊंच हो कि नीच हो कि ये हो कि वो, कुछ नहीं। पढ़े लिखे हो कि अनपढ़ हो, कोई कैटेगरी नहीं, कैटेगराइज किया ही नहीं है बाबा ने। कहा है हर एक को पढ़ने का हक है, हर एक को। कई कहते हैं बाबा हम तो नौकरी करते हैं,
7 रोज भट्टी में कैसे रहे? कोई ने प्रश्न कर दिया, बाबा हम तो नौकरी करते। देखिए प्रश्न तो मुरली चल रही है होती है, और बाबा कोई बात कह रहा होता है तो बहाना तो मन के अंदर कि 7 दिन की आप कह रहे हो भट्टी में आना है, तो प्रश्न कर दिया हम तो नौकरी करते हैं। अब बाबा आगे क्या कह रहे पता है? चलो तुम नौकरी करते हो अच्छी बात है, अच्छा 1 हफ्ता ज्ञान के लिए ले लिया चले, तो कम से कम मुरली भी मिलती रही। पहले 7 रोज भट्टी में जरूर रहो, जब तक भट्टी में नहीं जाओगे तब तक रंग चढ़ेगा नहीं। जो रंगरेजा है ना वो भट्टी में डालता है, सुनार है वो भट्टी में डाल, उसकी सुनार की अलग भट्टी होती है, अलग टाइप की। रंगरेज की रंगने के लिए अलग भट्टी होती है, उसको भी वो भट्टी बोलता है। कोई भट्टी एक तरह की नहीं होती है कि सब सिर्फ ईंट ही पकेगी, दीवार पकाने की भी भट्टी होती है, लोहा को बदलने की भट्टी होती है, कोई मशीन पार्ट बनाने हैं तो भट्टी में ही गिराना है। परिवर्तन के लिए भट्टी चाहिए। तो क्या करे बाबा यहाँ 7 रोज भट्टी में रहना ही है, तो तुम्हें फिर हमेशा मुरली भी मिलती रहेगी, ज्ञान में भी चलते रहोगे। भल 7 रोज आएंगे, परंतु सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होगी तुम में से। उस समय में किसको कहाँ स्थान मिला? ईंटा कोई भी चीज पकती है, कोई दूर रह जाती है, कोई धुंधली भी रह जाती है, कोई बिल्कुल जाकर के बहुत ज्यादा खरी हो जाती है। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं 7 रोज माना कैसे? वो बुद्धि में तुम्हारे कोई भी याद न आवे तो गिरे भट्टी में। अगर कुछ याद आ गया और आप कह रहे हैं हम तो भट्टी में थे, सब याद भी आ रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, देह दुनिया भी याद आ रही है, हम तो भट्टी में हैं, तो बदलेंगे नहीं। कोई से पत्र व्यवहार नहीं, कोई बाइस्कोप आदि नहीं, कोई तरह का कुछ भी व्यवहार नहीं। इस बात को तुम सब एक जैसा समझ नहीं पा रहे हो। बाबा जो कह रहा है 7 दिन के लिए भट्टी में चले जाना है तो पूर्ण परिवर्तन होगा, इस बात को सब एक तरह से समझ नहीं पा रहे। अपन फिर भट्टी रख लेते हैं, कई बार, एक बार भट्टी रखी, 2 बार, 10 बार आप जाओ, भट्टियां चल रही हैं, भट्टियां चल रही हैं, तो पकी नहीं रही क्या? कोई दिख ही नहीं रहे पके, कच्चे के कच्चे बाहर आ जाते हैं। बच्चे, यह एकमात्र ऐसी भट्टी है जहां पतित को पावन बनाया जाता है। इसमें गिरने से पतित पावन बन जाएगा। यह पतितपना रोग है। क्या कह रहे हैं बाबा इसको? तुम इससे भले ये सोच रहे हो कुछ नहीं है, ये दुनिया की याद तो सबको ही आती है, हमको आ रही है, तो क्या ये रोग है। आजकल वैज्ञानिक लोग भी कहने लगे, पता है आपको क्या, कि हम सबको धर्मों में, धर्म के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर, ये जानबूझ के कि तुम मुसलमान बन जाओ, तुम हिंदू बन जाओ, तुम सिख बन जाओ, तुम क्रिश्चियन बन जाओ, ये इसलिए फंसाया जाता है कि लोग डिसिप्लिन रहें, लोग गड़बड़ ना कर दें, और हम इनके ऊपर शासन करते हैं। जो शासक है, जो ओरिजिनल, जो तुम्हारा सब धन दौलत चूस रहा है, तुमको कुछ फैसिलिटी के नाम पर दे रहा है, कहीं कुछ उपद्रव हो रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं कौन करवा रहा है। कुछ लोग हैं चंद, ये सब कर रहे हैं, ये तुम्हें फंसाए हुए हैं सिर्फ। अब तुम्हारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है किसी को। देश के नाम पर बांट दिया, देशों के नाम पर
इतनी सारी पॉपुलेशन बब्बड़ कर देगी तो उनका सब सिस्टम खत्म हो जाएगा, वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे फिर। इसलिए कोई धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, फलाने के नाम पर, स्त्री पुरुष के नाम पर, वेद के नाम पर, नौकरी, तुम्हें सबको कंट्रोल करने के लिए ये प्रक्रियाएं कर रही है। स्वच्छंद हो जाए, निर्विघ्न हो जाए, तुम किसी की न माने तो क्या ही हो जाए अभी कि एक ना चले किसी की, सबकी पोल खुल जाए, लेकिन तुम सब मूर्छित कर दिए गए कुछ षड्यंत्र ने। ये पतितपना रोग है और आधा कल्प के महारोगी हो तुम। आधा कल्प से हो, कोई एक दिन से नहीं हो, 2500 वर्ष हो गए। जाति का रोग, धर्म का रोग, कर्म का, जाने कितने रोग लगे हैं, इंद्रियों के रोग लगे हैं, लालच का, लोभ का, ये रोग लगा दिए गए जानबूझ के। तुम बैंक बैलेंस रखो, तुम फलाना करो, तुम मकान बनाओ, तुम्हारे नाम ये रहेगा, तुम्हारे नाम ये नहीं रहेगा। तुम जमींदारी राजा सिस्टम उनको खत्म करना था तो उन्होंने क्या ही कर दिया है, आज से ऐलान किया जाता है किसी की भी जमींदारी नहीं है, जो जिस जमीन को जोत रहा है वही उसका मालिक है। लिख दिया 1 सेकंड में। कितनी देर लगी? 2007 में खत्म। 1907 में नहीं हुआ था, 57 में। 47 में तो तुम आजादी हुए, तब तो जमींदारी थी। संविधान बना 50 में, उसके बाद ऐलान कर दिया जमींदारी खत्म कर दिया। वो भी 1 मिनट में ही। 1 मिनट में होगी, जो सब चली गई। पहले वो लोग, अरे हम राजे हैं, हम यहाँ के जमींदार हैं, तुम हमारी प्रजा हो। 1 मिनट में प्रजा पर खत्म। खेल है मात्र। आप समझो बात को, क्या कह रहे हैं बाबा। तुम्हें लग रहा है कि हम राजा बन गए, हम प्रजा बन गए, हम ये साहूकार बन गए, हम जमींदार बन गए। कुछ नहीं बन गए। तुम्हारे को समझा जा रहा है अभी तुमने पैसे इकट्ठे कर लिए, तुम फलाना मकान तुम्हारे नाम है, रजिस्ट्री तुम्हारे नाम है। अभी कह दे रजिस्ट्री की कोई वैल्यू नहीं, सब गवर्नमेंट का है, क्या ही कर लेंगे। कहाँ है रजिस्ट्री, क्या करोगे उसके कागज है? मना कर दिया, नहीं मानते हम। नामांतरण नहीं हुआ तो कोई नहीं। अरे नामांतरण हो जाए तो मान लो जिस दिन गवर्नमेंट को खत्म करना होता है उस दिन नामांतरण होता नहीं है। तुम्हारी जमीन खेत लेना है, मन रोड निकालनी है, क्या नामांतरण नहीं होता उसका? और जो देते हैं सो लेना पड़ता है। लो भाई साहब 1 लाख रुपया बीघा देंगे, नहीं हम आओ तो 50 लाख को बीघा बिक रहा होगा, हमें नहीं पता। 1 लाख का लेना है तो ले लो, यही करो। यहाँ क्या बाबा कहना चाह रहे हैं, बात समझो कि ये रोग हैं सब, इनको तुम समझ नहीं पा रहे हो और रोग में फंसे बैठे हो। कहते हो हम तो बहुत कछु हैं। ये सब रोग है। इसकी शादी हो गई, उससे उसके बच्चे हैं, इसका ये है, इसका ये है, ये सब रोग है। ये हमने स्वीकार कर लेते हैं, हाँ इस सिस्टम में इन हमारा देखो अब तो ब्याह हो गया, अब तो हम इसी यहीं के हैं, इसकी पत्नी है, इसके बच्चे हैं, इसके ये हैं। ये सब रोग है। आत्मा ना स्वीकारना, शरीर और शरीर के बंधनों में फंसे रहना, मोह में, लोभ में, काम में, क्रोध में, सब रोग है। पतितपना रोग है, ये पतितपना है। उसको अलग बिठाना पड़े, इसीलिए बाप चाहता है इस रोगियों को अलग बिठाओ 7 रोज के लिए। तुम्हारा कोई से भी संग नहीं होना चाहिए, तो तुम पकोगे। पतित के संग बने रहे तो पकोगे ही नहीं, बदलोगे ही नहीं। इतना ज्यादा कंट्रोल रखना है कि कोई बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि अगर बाहर गए उल्टा सुल्टा खा लिया, किसी पतित के हाथ के खा लिया, तो तुम पावन देवता नहीं बन सकेंगे। कंट्रोल है बाबा का पूरा। 7 रोज की भट्टी की प्लानिंग है, उल्टा सीधा खाना नहीं है,
पतित के हाथ से नहीं खाना है, नहीं पतित बेचारा जाएंगे। तुम्हें नहीं समझ में आएगा विचार कैसे बदल गया, मेरे अंदर ये विचार काम का क्रोध का क्यों आ रहा है, तुम किसी पतित के हाथ कर। तुम्हारे सतयुग में समस्त देवताएं पवित्र थे, आज उनकी निशानी देखो, खास मंदिर बनाए जाते हैं उनके देवताओं के। फिर पतित कोई छू न सके आज भी, हर कोई जाके तो ही छू सकता है। इस समय तो मनुष्य बिल्कुल भ्रष्टाचारी है, शरीर विष से पैदा हुआ है, इसीलिए इसकी भ्रष्टाचारी दुनिया ही कहा जा रहा है। सन्यासियों के भी शरीर विष से ही बने हैं, कोई ऐसा नहीं है जो कहे कि हम विष से नहीं बने, सबके शरीर से। बाबा कहते इसीलिए सर्वप्रथम शरीरों को नहीं, आत्मा को पवित्र होना पड़ेगा पहले पहले, फिर शरीर अपने आप तुम्हें पवित्र मिलने लगेंगे। इसीलिए पुराना सब कुछ इम्प्योर है, अपवित्र है, शरीर भी पुराना अपवित्र है, इसलिए सब चीज का विनाश हो जाना जरूरी है। कोई भी अपवित्रता की निशानी न रह जाए, न शरीर रूप में न आत्मा के रूप में, सबको मिटना पड़ेगा। सब खंडित है, सब बीमार है, रोग है, और रोग को क्या करते हो तुम, जला देते हो, बस मकर। जरा सा भी रह गया तो उस समय फिर फैल जाए। तुम सबको वापस जाना ही होगा, कयामत का समय आ गया है, पवित्र बन करके वापस चलो। भारत में ही होलिका मनाई जाती है ना, तो अब 5 तत्व की होलिका मनाओ। 5 ही तत्व तमो प्रधान है, सतयुग में शरीर भी सतो प्रधान होगा। इसीलिए तुम्हारा एक चित्र है कृष्ण के रूप में कि कृष्ण जो है नरक को लात मार रहा है और स्वर्ग को हथेली में ले रहा है, इसे लड्डू गोपाल कहते हो। उस चित्र में क्या है, लात भी मारनी है नरक को और स्वर्ग हाथ में पकड़ना भी है, हथेली पर लेना है। देखो परिवर्तन का समय कैसा आ गया है। यहां तुम सिर्फ क्रियाएं करते रहे। मुर्दों को जब शमशान में ले गए तो पहले मुंह शहर तरफ था और पैर शमशान तरफ थे, फिर जब शमशान के अंदर घुसे तो मुंह शमशान तरफ कर दिया और पैर संसार तरफ कर दिए। ऐसे ही अब तुम्हारा सब कुछ स्वर्ग में जा रहे हो तो तुम्हारा मुंह स्वर्ग तरफ हो जाए, संसार तरफ न रहे। ये नरक है। यहाँ तो हम कहते पिंड भर दिए, अब जाको अल्ली बल्ली कर लो, क्या कहते हो आप, कुछ कहते हो ना, क्या बोलते हो, पिंड बदल देते हैं पीछे, कि अब इधर से पैर हैं, इधर मुंह कर लो, मुंह है उधर पैर कर लो, आगे लड़े हुए पीछे लग जाओ, पीछे वाले आगे बदलते रहेंगे। क्रियाएं करते हो। लेकिन बाबा कह रहा है ये हकीकत में करो, क्रियाओं से नहीं होगा। तुम्हारा मरने का समय आ गया है और तुम क्या कर रहे हो, स्वर्ग की तरफ मुंह कर लो, तुम्हें स्वर्ग ही दिखे। नरक की तरफ, नरक को लात मारो। स्वीट होम को याद करते करते आत्माएं स्वीटेस्ट होम ही चली जाएं, यह बुद्धि में प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करनी होगी। इसको योग भट्टी कहते हैं। ये बुद्धि में प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करो कि मेरी बुद्धि स्वीट होम चली जाए, परम धाम चली जाए। बाप बैठ सब राज खोल रहा है कि तुम आत्माओं को घर जाने का समय आ गया है। पुराना चोला, पुरानी दुनिया, यहाँ रहते हुए इसे छोड़कर अशरीरी होकर पहले घर जाने का अभ्यास करो। नाटक पूरा हुआ समझो। 84 का जन्म का नाटक पूरा हो गया है। अब हर हालत में तुम्हें घर जाना ही होगा। इस्लामी बौद्धी का काम, क्रिश्चियन के उनके काम कम हैं, सब लोग कम हैं। गुरु नानक लोग के सिख भी यहाँ आएंगे, लेकिन आए हैं
कम आई है। गुरु नानक को 500 वर्ष हुआ है, वह थोड़े ही 84 जन्म लेता है। 500 वर्ष में 12-13 जन्म हो पाते हैं। क्राइस्ट को 2000 वर्ष हो गए हैं, तो उसको कितने जन्म होंगे? आधा से भी कम है। फिर भी एक्यूरेट कर नहीं सकते। इन बातों में डिबेट करने से ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। तुम अपना एक ही काम करो, बाप को याद करने का। तुमने कितने जन्म लिए? तुम क्रिश्चियन हो तो, तुम मुस्लिम हो तो तुमने कितने लिए? तुम बुद्ध हो तो तुमने कितने लिए? उसमें मत फंसो। फालतू बातों में तुम्हारी बुद्धि अब संसार की बातों में जानी ही नहीं चाहिए। मुझ बाप से योग लगाना है, बाकी पाप नाश करने के लिए याद में रहना ही पड़ेगा, भट्टी में जाना ही पड़ेगा। मेहनत है इसमें, बाप सिखा रहा है, ये मेहनत करो। तुम्हें पता है अभी जितने चाहो उतना ही कर लो। सतयुग त्रेता में तो योग की कोई बात होगी नहीं, वहां कोई मेहनत नहीं है, मजे करना। जैसे पढ़ाई के टाइम में पढ़ लो, फिर नौकरी लग जाती है, फिर पढ़ने का कोई झंझट ही नहीं है भाई। फिर तो आराम से अपना काम करना है, सेवा करनी है। फिर भक्ति मार्ग में हठ योग शुरू होंगे। यही है सहज राजयोग। बाबा कह रहे हैं, बच्चे मुझे याद करने से तुम गारंटी से पवित्र बन जाएंगे। एक ही मूल बात कहता है, मुझे याद करने से पवित्र बनोगे। मूल बात याद की है। कोई भी पाप कर्म अब मत करो, पवित्र बनो। वास्तव में पतित का हाथ भी नहीं लगना चाहिए। यह सब है भक्ति मार्ग के रस्म रिवाज। जो देवताओं को स्नान आदि कराते पुजारी लोग तो पतित ही हैं। पावन देवताओं को स्नान कैसे करा सकते? वो रीति रिवाज है, उनमें मत फंसो। तुम्हें तो पवित्र बन जाना है, देवता बन जाना है। तुम्हें पूजा नहीं करवानी है कोई यहाँ पे कि तुम पता चला हम तो देवता बन गए हैं, हम तो पूज्य हो गए हैं, हम तो पवित्र हो गए हैं, अब तो हमारी पूजा होनी चाहिए। पूजा तो फिर तुम्हारे बुतों की होगी, द्वापर से तुम्हारी नहीं होगी। बच्चे मैं आया हूं पतित दुनिया पतित शरीर में, पुराने रावण राज्य में। हाँ, कोई भी के तन में प्रवेश कर मुरली चला सकता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सर्वव्यापी। मैं किसी के भी शरीर में, क्या कह रहे बाबा? हाँ, मैं कोई के भी तन में प्रवेश कर मुरली चला सकता हूं। कोई के भी तन में। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि मैं सर्वव्यापी हूं। नहीं, हर एक में तो अपनी अपनी आत्मा होती है। तुम्हारी आत्मा का बाप कौन है पूरा समझो। सभी भाई भाई हो, एक ही पिता है, वही लिबरेटर और गाइड है। उसकी बात मान लो। मैं तुम सबको ले जाने आया हूं। सुन लो यह बात, समझ लो। होम स्वीट होम चलो। पुरानी दुनिया का विनाश होने ही वाला है, इसे भूल जाओ। होलिका होती है ना, शरीर सब खत्म हो जाएंगे, आत्माएं सब वापस चली जाएंगी। सतयुग में तो फिर बहुत थोड़े ही रह जाओगे, क्योंकि जितने संपूर्ण पवित्र बनेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे, जो निरंतर याद में रहेंगे, जो पूरे पक जाएंगे। बाकी सब बाया बाया जाएंगे। कलयुग का विनाश कौन करेगा? सो तो क्लियर लिखा हुआ है। कहते हैं मिठरा गुरुत राय, यानी प्यार करो तो ही प्यार मिलेगा। बाबा कह रहा है मेरे अर्थ बहुत सेवा करो तो तुम मनुष्य से देवता बनने का ज्यादा अपने अंदर प्यार पैदा करो कि मुझे बनना है, मुझे भट्टी में जाना है। प्यार हो जाए इस बात से, पवित्रता से प्यार हो जाए, बाबा से प्यार हो जाए। जो पुरुषार्थ करेगा वह ऊंच वर्षा अवश्य पाएगा। बाप आत्माओं को
वर्षा देने आया है, आत्माभिमानी बनने के लिए कह रहा है, तुम्हें बनना ही पड़ेगा। कई बहुत भूलें कर रहे हैं, पुरानी आदतें पक्की हैं, किसी किसी को कितना भी समझाओ फिर भी देह अभिमान में चले जाते हैं, उनकी आदत छूट नहीं रही है। उससे अपना ही पद कम होगा, किसी और का नुकसान नहीं होगा। अच्छा, मीठे मीठे सकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, किसी भी बात की डिबेट में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बहसबाजी में टाइम वेस्ट नहीं करना, किसी भी तरह की डिबेट हो जाए। जन्म कितने होंगे, कब होंगे, कौन सा किसके कितने होंगे, कोई डिबेट नहीं। व्यर्थ की बातों में बुद्धि जाना ही नहीं चाहिए। जितना हो सके याद की यात्रा में और विकर्मों को विनाश करने में लग जाओ। आत्माभिमानी रहने की आदत हर हालत में डालो इसी समय, अभी नहीं तो कभी नहीं। यानी आत्माभिमानी तो हम सतयुग में बनेंगे, अभी अभी बनना है। इस पुरानी दुनिया से अपना हर हालत में मुंह फेर लो। मरघट में जाके तुम्हारे दूसरे लोग मौजा का मुंह फेरेंगे, उससे नहीं होगा काम। जीते जी फेर लो, वो प्रक्रिया से नहीं होगा कुछ कि अब इसका मुंह फेर दो, ये नरक तरफ से अपना बुद्धि हटा ले, स्वर्ग तरफ चला जाए, नहीं होगा उससे। वो तो कर नहीं पाए, इसलिए वो लोग करते रहते हैं। तुम हर हालत में मुंह फेर करके सुख धाम को और शांति धाम परम धाम को ही याद करो। जैसे पुराना मकान से दिल हट जाती है और नए मकान में चली जाती है, वैसा तुम्हारे अंदर अब तुम्हारा इस संसार से दिल हट जाए। तुम्हें तो स्वर्ग याद आए, तुम्हें तो परमधाम अपना घर याद आए, तुम्हें ये पुरानी विकारी दुनिया याद न रहे। वरदान है, ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। किसी भी काम में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा सामर्थ्य धारण करो। स्मृति तो लाओ कि मुझे करना क्या है। मन मुझे भाव तो मन है क्या, कैसे दोगे, तब तो दोगे। विचार तो करो, मन कौन सा है इसमें से मन, क्या ये विचार मन है, क्या ये चित्त मन है, क्या क्या मन है, संस्कार मन है, संकल्प मन है, क्या है मन, तब तो देखिए मन मना भाव। तो स्मृति से सामर्थ्य पैदा करो। सामर्थ्य आने से तुम्हारे को माया का सामना करना सहज हो जाएगा। जब समर्थ होंगे तो ही तो मैं तुम पर सामर्थ्य नहीं है, तुम लड़ने चले माया से, वो 2 मिनट में परास्त कर देगी। मेघनाथ से लड़ने के लिए लक्ष्मण जैसी ताकत चाहिए, लक्ष्मण जैसा ब्रह्मचर्य चाहिए, निद्रा, नींद और अन्न पर विजय चाहिए, तब तो मारेंगे हैं। तब तो आया वो लौट के, मंदोदरी से भी कहा वो तो भगवान है साक्षात, मैंने नारायण अस्त्र चलाया, मैंने पाशुपत अस्त्र चलाया, मैंने फलाना चलाया, वो कुछ हुआ ही नहीं। उनको प्रणाम करके वो चले आए, वो साक्षात भगवान है। लेकिन ठीक है, तू जा, कम से कम तू तर जाएगा, तू समझ तो गया जाने से पहले। वहां तो लिख दी कहानियों में, कथाओं में, लेकिन हमारी आपकी क्या स्थिति है वो चेक कर। ये हर एक को अपनी अपनी पता है कि हम भगवान की इतनी सारी बातें रोज सुनते हैं, और एक कान से सुनी और दूसरे दिन फिर आए तो पूछो क्या हुआ, किया कुछ, भट्टी में गए, अरे ये बहाना वो बहाना, सामर्थ्य नहीं है। क्या ही कह देते हो, माया से युद्ध करने की अभी सामर्थ्य नहीं है। समर्थ बनो। ईश्वरीय जन्म है, हर एक सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा में करो। हमारा ये ईश्वरीय कुल है। इस स्मृति की सीट पर सभी कमजोरियों को पूरी तरह समाप्त कर दो। स्लोगन है, सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होता है, उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। सत्य तो समय प्रमाण सिद्ध हो जाएगा।
तुम्हें सिद्ध करने की जरूरत नहीं है कि हम देवता बन गए हैं, वो तो अपने आप सिद्ध हो जाएगा, हाँ बन गए ये देवता। और व्यक्ति सारे हैं मधुर बनने की, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण चाहिए। मेजॉरिटी के सामने सेवा में बाधा डालने वाला मुख्य विघ्न क्या है जानते हो? मैंने यह किया, मैं ही यह कर सकता हूं, ये मैंपन आना, इसको कहा जाता है ज्ञान का अभिमान, बुद्धि का अभिमान, सेवा का अभिमान। इन सभी रूपों में माया विघ्न डालती है, इन्हीं रूपों में आती है। अब तो नहीं बन गए कोई। ज्ञान का भी अगर अभिमान आ गया, मैंने ये किया, मैंने ये ज्ञान दिया किसी को, अरे तुमने क्या ही दिया इसमें, तो सब बाबा नहीं दिया, तुम क्या दे रहे हो अलग से? बुद्धि का अभिमान, सेवा का अभिमान, मैंने ये सेवा की, मेरा इतना, ये विघ्न है। इस प्रकार के विघ्नों को समाप्त करने के लिए सदा एक शब्द याद रखना, मैं तो मात्र निमित्त हूं। एक ही शब्द याद रखना। निमित्त बनने से निराकारी, निरअहंकारी, नम्र चित्त, निरसंकल्प अवस्था में रह सकोगे। यह धारणाएं तुम्हारे इस वायुमंडल को अवश्य निर्विघ्न बना देंगी। ओम शांति।